आप सभी को राधे राधे। आइए आज 8 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेते हैं। और 8 मई को एक डे सेलिब्रेट किया करते हैं। इस डे को अगर हम लोग बात करें तो कौन सा डे मनाते हैं? आज आज मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया करते हैं, याद रखना आप लोग 8 मई को। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम आप चैनल स्टार आई क्यू ज्वाइन ज़रूर कर लेना, के साथ साथ इंस्टाग्राम स्टार आई क्यू एजुकेशन है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, जो बच्चा एनटीटी के रिगार्डिंग कोई बात पूछना चाहता है, एनटीटी योगा, ठीक है ना, ये कोर्सेज वोकेशनल कोर्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इनके रिगार्डिंग आप सीरियस अगर हैं तो आप इस बात पे पूछ सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे बात कर सकते हैं क्या तरीका होगा कैसे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन कोर्सेज की बड़ी डिमांड है, तो करके ही। खैर, आप लोगों के लिए एक सवाल मैंने लास्ट सेशन में दिया था कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो स्वेज नहर जो है ना, ये पड़ती है मिस्र में, ठीक है ना, यानी कि इजिप्ट में ये नहर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी हाल ही में हरियाणा के कितने विधायकों ने वर्तमान सरकार में इस्तीफा दिया है, जिसके कारण मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है? वही, ये वाला सवाल कल शाम से आज पूरे दिन से खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान सरकार अल्पमत में है, और इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा तीन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। एक है रणधीर गोलन, चरखी दादरी से एक विधायक हैं सोमवीर सांगवान, और पुंडरी से है रणधीर गोलन, और इसके अलावा नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर। अच्छा देखो, ये इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक प्रकार से किसी भी सरकार के साथ मिल के चुनाव ना लड़ना, अपना ही इलेक्शन अलग से लड़ना। और इलेक्शन जीत जाने के बाद में क्या होता है, इलेक्शन जीत जाने के बाद आमतौर पे ऐसा ही देखा गया है, जो मौजूदा सरकार है, रूलिंग सरकार है, उसके साथ में ये हो जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है, झुकते की तरफ हर कोई होता है, ठीक है, तो ये झुकते की तरफ ये भी आ ही जाते हैं। अच्छा सर, अब क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा, इनका भी ये कहना है इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा इसलिए दिया कि अब वर्तमान में सरकार जो है, बीजेपी सरकार, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पा रही है। बीजेपी का उतने अच्छे तरीके से वैल्यू भी नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, ये इनकी जुबानी है। रोजगार के मसले पे बात की जाए तो कहते हैं ये सरकार बहुत पीछे है, महंगाई के मसले में ये बहुत आगे चली गई है, इस करके हम इनसे अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। रोजगार वाली बात पे मैं भी बात मानता हूँ। हर कोई इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहा है, इवन प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं हर जगह, लेकिन कोई भी रोजगार वर्ड आगे लेके नहीं आ रहा। हरियाणा के अंदर भी जगह जगह पे आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट दे दो, हम सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। भाई, हम सेवा नहीं चाहते हैं। मेरा जहाँ तक मन है कि हम सेवा नहीं चाहते, हम सेवा अपनी खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। रोजगार बस हर किसी बच्चे के पास में मिल जाए तो ठीक है। और रोजगार भाई हमारे संविधान में लिखा हुआ है, रोजगार होना चाहिए, योग्यता के अनुसार रोजगार देना चाहिए। आप उसके लिए प्रयासरत रहें, पेपर दें, पेपर में फेल हो जाए बच्चा कोई बात नहीं, फिर से पेपर ले। ऐसे नहीं कि कुंभ के मेले की तरह 12 साल में एक बार पेपर ले, तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। खैर चलो, ये तो मेरी भावना हुई पर्सनल, इस बात को आप लोग इससे न जोड़ सकते, पर बात ये है कि हाँ, सरकार अल्पमत में आ गई। अब ये अल्पमत वाली क्या चीज़ें होती है सर, बताओ। देखो, हरियाणा में टोटल 90 विधानसभा सीट है। किसी पार्टी को सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए? 90 का, सिंपल सी बात है, 50% +1 चाहिए, यानी कि 46 सीट चाहिए। लेकिन वर्तमान में विधायक 88 ही है। दो ने तो इस्तीफा पहले ही दे ही दिया था, आपको पता होगा, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा रणजीत चौटाला, जो इंडिपेंडेंट ही थे रानिया से, लेकिन उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली, और इन्होंने हिसार लोकसभा सीट से अब ये इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। तो दरअसल बीजेपी सरकार के पास में नायक जनता पार्टी, इनसे भी नाता तोड़ लिया था, तो इनके पास में टोटल 48 सीट थी। 48 में से खुद के बीजेपी के विधायक 41 थे, और एक इनमें हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था। इनमें से मुख्यमंत्री और रणजीत चौटाला ये पहले इस्तीफा दे दिए, तो टोटल 46 रह गए। अब इनमें से तीन और निकल गए, तो बच गए 43। तो बहुमत से तो ये हट गए, अब अल्पमत में आ गए। सर, अल्पमत में आ गए तो एक काम करते हैं कि इनका अभी फ्लोर टेस्ट हो जाए। पर फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, बस बीजेपी इसी बात के लिए स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने साल 2019 के बाद में 2 बार फ्लोर टेस्ट क्या, सॉरी, अविश्वास प्रस्ताव ले आई है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव ये लेके आई थी कांग्रेस, 2021 में लेके आई थी। एक अभी थोड़े समय पहले लेके आई थी, जब ये हमारा सेशन चला था, बजट वाला सेशन चला था 2024 का, तब लेके आई थी। और दोनों ही बार जो है ना, कांग्रेस हारी, और जो सरकार है उसके पास प्रॉपर बहुमत था, ध्वनि मत से
से जीत गए, कहते हैं हमारे पास तो बहुमत है ही। और एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उसको अगला अविश्वास प्रस्ताव 6 महीने के गैप में आता है। और रिसेंटली सरकार ने अपना फ्लोर टेस्ट भी करवाया था, तो उसको भी 6 महीने का टाइम चाहिए अगली बार फ्लोर टेस्ट करने के लिए। इसलिए सरकार है सेफ, अगले 6 महीने में तो इलेक्शन ही हो जाएंगे। इसलिए सरकार मतलब बिल्कुल मजे में है यूँ समझो फिलहाल के ये। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पहले लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष या स्पीकर है, उनको लिखित में सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद में ये होता है कि हमें इन पे भरोसा नहीं है, और भरोसा है तो फ्लोर टेस्ट करवा के दिखाओ। तो इस फ्लोर टेस्ट के लिए या अविश्वास प्रस्ताव के लिए बेसिकली क्या होता है कि पूरा फिर विधानसभा के अंदर विधायकों की गिनती वगैरह की जाती है। फिलहाल इनके पास में है नहीं, फिलहाल इनके पास 43 है। अब एक उठापटक और है सियासी गलियारे की कि जेजेपी कह रही है कि हुड्डा सरकार चाहती है तो हम इनको समर्थन दे देंगे, कांग्रेस को समर्थन दे देंगे, और कांग्रेस को समर्थन अगर हम दे देते हैं तो हमारी सरकार आई जाएगी। मतलब क्या है, कांग्रेस के पास में तो आपको सबको पता ही है कि सीटें कितनी है, 30 सीटें हैं कांग्रेस के पास में, 10 इनके पास में है, 40 हो गई। और बाकी निर्दलीय भी कांग्रेस में ही आए हैं जो आए हैं वो, ठीक है। तो ऐसे करके कहते हैं हम सरकार बना लेंगे अगर चाहते हैं तो वो, ठीक है। देख तो क्या होता है वो तो राजनीति की बात है। ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड स्विस मिलिट्री किस राज्य में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाली है पहली बार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। इस सवाल का ठीक आंसर हरियाणा रहेगा। ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड स्विस मिलिट्री ने घोषणा की है कि 56.5 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ हरियाणा में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई जो है ना वो सेटअप करने वाली है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगेज एंड ट्रेवल गियर के साथ में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली विनिर्माण इकाई सेटअप करेगी। 1.21 एकड़ में फैली होगी, 85,000 वर्ग फुट में बनने वाली है। 10 लाख हर साल जो है ये उत्पादन क्षमता की यूनिट रखने वाली है। 8 महीने में पूरी यूनिट बन के तैयार हो जाएगी 31 दिसंबर 2024 तक। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये स्विस मिलिट्री का नया प्लांट है वो सेटअप हो रहा है। ये बेसिकली लगेज और ट्रेवल गियर जैसे ज़बरदस्त वृद्धि भी हुई है इनके प्रोडक्ट में। यही प्रोडक्ट तैयार किया करती है ये कंपनी, ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड एंड स्विस मिलिट्री। 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, इसको सेटअप किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, या भारत का जो उद्योग मंत्रालय है उसके अंडर आता है ये। और मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने प्राप्त उपलब्धियां भी हासिल कर ली है अब तक देखा जाए तो। वैसे आपको पता होगा कि थोड़े समय पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, साब साब ऐसी पहली स्वीडिश कंपनी है, स्वीडिश एरोस्पेस कंपनी है या रक्षा की कंपनी है जो 100% या पहली बार अपने देश से स्वीडन से निकल के इंडिया में या अपने हरियाणा के अंदर जो है ना 100% एफडीआई करने वाली है। ये एक बंदूक बनाती है, इसका नाम है कार्ल गुस्ताफ M4, जिसको कंधे पे रख के चलाया जा सकता है। ये एक्चुअली बंदूक क्या है, छोटी तोप है, इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये हरियाणा के झज्जर के अंदर अपना नया सेंटर है वो सेटअप करने वाली है। अगले साल तक ये अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगी, 100 लोगों को रोजगार भी देगी वैसे ये। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एक सहयोगी व्यवसाय प्रशासन कार्यक्रम कोलैबोरेटिव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में एक समझौता किया है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, ये एक ऑनलाइन एमबीए करवाएगा, ठीक है ना, ये करवाएगा ऑनलाइन। आपको पता है ना आजकल ऑनलाइन कोर्सेज की कितनी ज़्यादा डिमांड होगी, ऑफलाइन जाने आने का किसी को टाइम तो इतना है नहीं। जैसे मैं अभी बता रहा था तुम्हें एनटीटी के बारे में या योगा के बारे में, ये भी तो ऑनलाइन ही कोर्सेज होते हैं आपके। एनटीटी 2 ईयर का कोर्स है, योगा 1 ईयर का कोर्स है, इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेपर होगा, कहीं जाना आना कुछ है नहीं। वोकेशनल कोर्स है, मतलब आप इसे एक साथ के साथ, मान लो आप जॉब कर रहे हैं या कोई डिग्री कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसके साथ के साथ भी इनको कर सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनकी बड़ी ज़्यादा डिमांड है 5वीं तक के टीचर्स की। एक इसमें ECCE भी है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन है, जिसमें इसमें तो केवल पढ़ाना है, इसमें पढ़ाने के साथ साथ न्यूट्रिशंस वैल्यू वाला भी कोर्स है। तो बहुत डिमांड है, विश्वास रखना आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा। आज की कई भी बात सुन लेना, इसलिए मैं बार बार कई बार कह रहा हूँ कि आपके भले की बात है कि कोर्सेज करते हैं तो अच्छी बात ही है, कौन सा जुआ आप खेल रहे हो, एक क्वालिफिकेशन ही आप लोग कलेक्ट कर रहे हो। और ऐसे ही ऑनलाइन एमबीए का प्रोग्राम जो है ना वो है कोलैबोरेटिव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, ये स्टार्ट करने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता हुआ है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी टॉप किया था, जो इस बार गुवाहाटी में हुए थे, 4th वर्जन हुआ था इस बार। हरियाणा के किस जिले में एआई मशीन से टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी हरियाणा के जींद जिले में।
देखो क्या है, ये कंप्लीट टीबी की जांच 30 सेकंड में ही हो जाएगी। एक्सरे होगा, ये एक्सरे कम रेडिएशन वाला होगा, एक्सरे नहीं 30 सेकंड का होगा, एक्सरे तो 5-10 सेकंड का ही हो जाता है, लेकिन पूरी कंप्लीट जांच ही 30 सेकंड में हो जाएगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा सटीक होगी। और इसका रिजल्ट आने के बाद अगर उस पेशेंट टीबी पॉजिटिव है तो उसको बाकी आगे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। टीबी ट्यूबरक्लोसिस है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। और टीबी होता है बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से टीबी जो है होता है, ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए। और आज के सेशन के करंट अफेयर तो इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए इसके बारे में। हंसते मुस्कुराते रहना। मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।